students, today I am going to discuss about the errors of measurement. जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो कितनी भी बेस्ट टेक्निक को अगर हम यूज कर लें तब भी उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर रह जाती है। अगर हम उसको किसी उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें कितनी एरर रह गई, क्या डिफरेंस रह गया एक मेजर्ड वैल्यू में और एक उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू में। सो व्हाट इज एन एरर? तो एरर क्या चीज है? तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। सो व्हाट इज एन एरर? एरर in measurement is equal to true value minus measured value. सो एरर क्या है? एरर इन मेजरमेंट क्या है? ट्रू वैल्यू, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू जिस चीज को भी हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस जो हमने वैल्यू मेजर की है माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। सो टाइप्स ऑफ एरर्स आर टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज systematic errors. Second is random errors, and third is cross errors. So 3 टाइप की एरर्स होती है: सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स. नाउ वी विल डिस्कस दीज 3 टाइप ऑफ एरर्स इन डिटेल. नाउ कॉजेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर: फर्स्ट इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, these errors arise due to the instruments. इंस्ट्रूमेंट अगर जो हमने यूज किया है किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए, अगर उसी में ही कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमने जैसे एक स्केल लिया, स्केल से हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, अगर वो आगे से क्या है टूटा हुआ है तो उसका 0 मार्क हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देगा और जिससे हम क्या है उसकी लेंथ को, किसी भी चीज की लेंथ को प्रॉपर मेजर नहीं कर पाएंगे. तो ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो फर्स्ट एरर due to instrumental error that comes in systematic errors. Now next is imperfection. Imperfection in experimental technique or procedure. Imperfection in experimental technique and procedure. अगर हमने जो प्रोसीजर यूज किया है किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, कोई भी जो टेक्निक हमने यूज की है अगर वो भी ठीक नहीं है उससे भी एरर क्या है आ जाती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर. जैसे अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर से करते हैं हम, तो थर्मामीटर को अगर हम आर्मपिट में लगा लें तो उससे क्या है टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो बॉडी का है उससे हमेशा कम ही आएगा. सो एक टेक्निक अगर हमने प्रॉपर अगर यूज नहीं की, प्रोसीजर डिफरेंट यूज किया है तो उससे भी मेजर्ड वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी. तो दैट कम्स इन सिस्टमैटिक एरर्स. नाउ नेक्स्ट एरर इज पर्सनल एरर्स. पर्सनल एरर्स. नाउ पर्सनल एरर्स मीन्स जो ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑब्जर्वर जो वैल्यू को मेजर कर रहा है, अगर उसकी आईज में कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसकी आई साइट वीक है और अगर वो क्या है बिना स्पेक्स के रीडिंग को नोट कर रहा है तो उसकी उस वजह से उसकी जो मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू वो डिफरेंट हो सकती है, या उसने जो टेक्निक यूज की है और जो सेटअप यूज किया है उसको करने के लिए एक्सपेरिमेंट को, वही अगर ठीक नहीं है तो दैट कम्स इन पर्सनल एरर, जो क्या है किसमें आता है, इन सिस्टमैटिक एरर्स. सो नेक्स्ट इज errors
to external factors. तो एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे हमें टेम्परेचर बढ़ जाए, प्रेशर से, विंड स्पीड से, या फिर ह्यूमिडिटी से, ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये भी अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज की। अगर हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो इनसे भी कुछ ना कुछ वैल्यू में क्या है, मेजरमेंट में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से भी मेजर्ड वैल्यू की जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो जाती है। तो दीज आर ऑल्सो कम्स अंडर सिस्टमेटिक एरर्स। तो नाउ लीस्ट काउंट एरर्स। तो लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मीन्स सबसे छोटी वैल्यू जो हम एक इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट करते हैं, एक डिवीजन की जो वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सो लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं? लेट इट बी, एक वोल्टमीटर लिया हमने, यहाँ पर स्केल है, वन 2 3 4 5 ऐसे स्केल है, और हर एक 1 से 2 2 to 3 3 to 4 इन सब में क्या है? लेट इट बी 10 डिविजन है। डिविजन कितनी है? लेट इट बी 10। एंड स्केल कैसा है हमारा? 1 2 3 4 वोल्ट। सो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्ट मीटर इज कि एक मिनिमम एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, सबसे पहले जो यहाँ से 1 2 3 4 ये स्केल कैसे चल रहा है, ठीक है, 1 2 3, तो ऊपर क्या लिखेंगे? डिफरेंस कितना है इनमें? 1 2 3 4 5। तो डिफरेंस कितना है? 1। एंड इनमें 1 to 2 डिविजन कितनी है इसके अंदर? 10। यहाँ से हम इसको देख लेंगे डिविजन कितनी है, वो कितनी है? लेट इट बी 10। तो लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1/10 मीन्स 0.1 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट की सबसे एक डिवीजन की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट की, वो कितनी है? 0.1 वोल्ट। तो यहाँ से जैसे अगर मेजरमेंट करनी है, लेट इट बी, यहाँ तक है हमारे पास एक मिरर, तो 2 के बाद यहाँ से देखो 1 और 2 सेकेंड लाइन पर है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? 0.1। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है एक डिवीजन की? 0.1। सेकेंड पर है तो कितनी हो जाएगी? 0.2। ऐसे 0.3 एंड 4। तो हम सबसे छोटी वैल्यू हमने एक डिवीजन की फाइंड आउट कर ली, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो अगर किसी मेजर्ड जब हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, अगर लीस्ट काउंट ही नहीं पता हमें और प्रॉपर लीस्ट काउंट के साथ अगर हम वैल्यू को मेजर नहीं करेंगे तो जो एरर वो रह जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर जो है वो सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आ रही है। तो जितनी ज्यादा स्मॉलर लीस्ट काउंट होगी उतनी ही एक्यूरेसी के साथ हम किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लीस्ट काउंट एरर्स आल्सो कम्स अंडर सिस्टमेटिक एरर्स। इन सिस्टमेटिक एरर्स को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अगर हम बेटर टेक्निक को यूज करें, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स लें जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एरर ना हो, एंड पर्सनल एरर्स को रिमूव करके हम मेजर कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को प्रॉपर लीस्ट काउंट के साथ, जो लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको प्रॉपर फॉलो करके हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं, तो हम इन सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स। नाउ रैंडम एरर्स, नाम नेम से हमें यहाँ पे पता लग रहा है, रैंडम एरर्स। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे टेम्परेचर में चेंज हो जाए, प्रेशर में, वोल्टेज सप्लाई जो है उसमें चेंज आ जाए, उसमें फ्लक्चुएशंस हो रही है, ठीक है। ये सारी क्या है कुछ फैक्टर्स जिससे क्या है एरर्स में क्या है मेजरमेंट में चेंजेस आते हैं। एरर्स में ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द पर्सनल एरर ऑफ द ऑब्जर्वर डूइंग एक्सपेरिमेंट। जो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसके अपनी पर्सनल एरर्स की वजह से भी क्या है इनमें एरर्स आ जाती हैं, दैट आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। समटाइम्स क्या है जो स्टैंडर्ड वैल्यू से कुछ वैल्यूज कम आ जाती हैं,
तो वो नेगेटिव में चली जाती है, कुछ क्या है ज्यादा उसकी वैल्यू आ जाती है तो वो पॉजिटिव में आ जाती है। तो दीज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दीज एरर्स में बी बिग और में बी स्मॉल। तो इसलिए इन एरर्स को कुछ समटाइम्स इन एरर्स को हम चांस एरर्स भी बोलते हैं। चांस एरर्स क्यों बोलते हैं कि जैसे एक ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट को किया, फर्स्ट टाइम उसकी रीडिंग लेट इट बी कितनी आई, लेट इट बी अगर करंट को मेजर कर रहा है तो लेट इट बी उसकी फर्स्ट टाइम रीडिंग कितनी आई, 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, नेक्स्ट टाइम उसकी रीडिंग कितनी आ गई, लेट इट बी 5.1 एम्पियर। नेक्स्ट टाइम उसने जो ऑब्जर्वर ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद रीडिंग कितनी आ गई, लेट इट बी 4.9 एम्पियर। नेक्स्ट टाइम फिर से 5.1, देन 5.2। तो ये एरर्स क्या है, दीज टाइप ऑफ एरर्स की कुछ पॉजिटिव मीन्स 5 है रीडिंग, 5.1 आ रही है, 4.9 आ रही है, 5.1, 5.2। तो कुछ एरर्स जो है पॉजिटिव में चली जाएंगी, कुछ नेगेटिव में। तो इन एरर्स को हम दीज एरर्स, तो दीज टाइप ऑफ एरर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन एरर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, तो इन एरर्स को रिमूव करने का मेथड क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स करता है। लेट इट बी एक एक्सपेरिमेंट उसने 5-6 टाइम्स कर लिया एंड उनके मीन जब ले लेते हैं तो वो जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो जब ये रीडिंग्स हमारे पास आई, लेट इट बी हम करंट को मेजर कर रहे हैं, तो ये रीडिंग्स जब हमारे पास आई तो उसने 5 टाइम्स रीडिंग ले ली करंट की, तो इसका मीन फाइंड आउट कर लेगा वो 5.5, 5 प्लस 1, 4.9 प्लस 5.1 प्लस 5.2। तो कितनी रीडिंग्स है, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करके 5 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर्स। Gross errors, these arise due to the carelessness of the observer. Carelessness of the observer means जब एक ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, उसकी अपनी ही केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स रीडिंग्स में रह जाती हैं, ठीक है, दैट आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। नाउ फॉर एग्जांपल, जब एक ऑपरेटर्स को उसने प्रॉपरली अभी सेट ही नहीं किया और उसकी रीडिंग लेने स्टार्ट कर देगा, तब क्या है उसमें जो एरर्स रह जाएंगी, दैट इज ग्रॉस एरर। एंड टेकिंग ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, अगर वो ऑब्जर्वेशंस को ही गलत ले रहा है, ठीक से प्रॉपरली उसकी रीडिंग को नोट ही नहीं कर रहा, ठीक है, दैट एरर्स आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। एंड जब उसने रीडिंग्स को ऑब्जर्व वहां से नोट कर लिया एंड उसको रिकॉर्ड ही गलत कर रहा है आपने, जहाँ पर वो उसको ऑब्जर्वेशंस को नोट कर रहा है, ठीक है, वो उसको रॉन्ग नोट कर रहा है, तो वो भी क्या है, ग्रॉस एरर्स हैं। एंड जब वो रीडिंग्स उसने नोट कर लिया, उन रीडिंग्स को वो कैलकुलेशंस के अंदर उन वैल्यूज को पुट करता है, अगर वही रॉन्ग पुट करता है तब भी क्या है, वैल्यू जो है हमारे पास रॉन्ग आएगी। तो दीज ग्रॉस एरर्स अराइज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। Now these gross errors can be minimized when the observer is sincere and mentally alert. So इन errors को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब जो ऑब्जर्वर इसके ऊपर काम कर रहा है वो अलर्ट है एंड वो इस टाइप के एरर्स को कम करे। एंड वी डिस्कस्ड हाउ दीज एरर्स कैन बी removed and why these errors are causes. Now we will discuss about the absolute errors and we will do the numericals of these. Now, absolute error is, what is absolute error? It is the difference between the true value and the measured value. Absolute error, it is the difference between the true value and the measured value. So let we take the number of observations A1, A2, A3 up to AN. Let n number of observations A1, कोई भी एक क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, लेट इट बी लेंथ मेजर कर रहे हैं,
तो पहली कितनी A1 पहली ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन A2, थर्ड ऑब्जर्वेशन अप टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ली. नाउ वी विल फाइंड द मीन ऑफ दीज. लेट इट बी AM. AM be the mean value of these observations. So सबको ऐड करेंगे हम A1, A2, A3 up to AN. डिवाइडेड बाय मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबको ऐड करके जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं. तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए हमने, तो यहाँ पर n से हम इसको डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. तो AM को हम क्या कंसिडर करेंगे? ट्रू वैल्यू. क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो अगर हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वो ऑलमोस्ट हमारी ट्रू वैल्यू के आसपास आती है. सो AM जो है हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है हमारे पास. सो अब हम एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरर इन ईच क्वांटिटी. जो भी हमने क्या है मेजर्ड वैल्यू, ये सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं. इन सब वैल्यूज में क्या एरर है वो हम फाइंड आउट करेंगे. लेट डेल्टा A1 बी द एरर इन द फर्स्ट क्वांटिटी. जो हमने ये फर्स्ट वैल्यू मेजर की है A1, उसमें एरर कितनी है इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से. डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM. मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है? AM. तो AM माइनस A1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे. ऐसे ही डेल्टा A2 एरर इन सेकेंड वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा A2 AM माइनस A2. ऐसी सारी वैल्यूज की हम एरर फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने फाइंड आउट की है. AM माइनस A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN. तो ये सारी हमारे पास क्या आ जाएंगी? एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच क्वांटिटी. सभी क्वांटिटीज में A1, A2, A3, A4 अप टू AN, इन सभी क्वांटिटी जो हमने यहाँ पर मेजर की इन सभी वैल्यूज की, ठीक है, ये एरर आ जाएगी. डेल्टा A1, डेल्टा A2, एब्सोल्यूट एरर इन दीज वैल्यूज. नाउ ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ गई? एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट. जो भी हमने सारी यहाँ पर मेजरमेंट की उन सब की एरर फाइंड आउट कर ली हमने. नाउ वी विल फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ दीज एब्सोल्यूट एरर्स. नाउ मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर जो हमने फाइंड आउट की उन सबकी मीन फाइंड आउट करेंगे. सो मीन डेल्टा A मीन, इन सभी एरर्स की मीन डेल्टा A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n. क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? n. सो मीन फाइंड आउट कर रहे हैं हम इन सभी एरर्स का, इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन फाइंड आउट कर रहे हैं हम. तो क्या है? सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है एंड n से इसको हम डिवाइड कर देंगे. यहाँ हमने बार्स लगाए हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2 की बार्स कि जो कुछ वैल्यूज हमें पता है यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यूज ट्रू वैल्यूज से छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो कुछ नेगेटिव में आएंगी एंड कुछ क्या है पॉजिटिव आएंगी. तो हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को हमने पॉजिटिव में ही लेना है. सो इन सबको हम बार्स लगा देते हैं. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. सो डेल्टा A मीन हमने फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पर हमने सबके बार्स लगाए हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n. इसमें हमने सबका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया इन मैग्नीट्यूड्स का. इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज. इन सबको हमने ऐड किया है इन सबके मैग्नीट्यूड्स को लेकर. सो हम इन सबकी जो माइनस वाली वैल्यूज हैं उसको भी प्लस में ले आते हैं. नाउ फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं? सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट ऑफ
मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए एम। प्लस माइनस का साइन डालते हैं हम यहाँ पर। एरर हमेशा किसमें लिखते हैं, या तो प्लस में हो सकती है या माइनस में, थोड़ी कम भी हो सकती है ट्रू वैल्यू से, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें प्लस माइनस की रेंज रखते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा ए एम। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि जो ट्रू वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा ए एम। वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी lie between a m plus delta a m टू किसके बीच में लाई करेगी, a m माइनस डेल्टा a m। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू वेरी करेगी, डेल्टा a m प्लस डेल्टा a m एंड a m माइनस डेल्टा a m। Now we will find relative error or fractional error. Relative error or fractional error. Now relative error, it is the ratio of, relative error को कैसे लिखते हैं हम, relative error is equal to, it is the ratio of mean absolute error divided by mean value of the measured quantity। तो जो हमने एब्सोल्यूट एरर्स की मीन फाइंड आउट की थी, ठीक है, उसका मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, उनका जो हमने फर्स्ट मीन फाइंड आउट किया था। सो इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर to the mean value of the quantity measured, delta am by am। Now percentage error is equal to relative error multiplied by 100%, means delta am divided by am। ये है relative error, जब इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास percentage error। Now these are absolute error, mean absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error। Now we will do the numerical on these। Now let us take first numerical, the refractive index, the refractive index mu have the values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33। Calculate the mean value, absolute mean, absolute error, relative error and percentage error। So पहले मीन फाइंड आउट करेंगे इन सभी वैल्यूज की, इन सब की मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, इसकी मीन फाइंड आउट करेंगे तो म्यू एम इज इक्वल टू म्यू वन, म्यू टू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर म्यू फाइव, कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लस म्यू सिक्स म्यू सेवन प्लस म्यू 8।
डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पर, कितनी वैल्यूज है, 8। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने 8 ऑब्जर्वेशन ली, तो ये 8 मेजर्ड वैल्यूज है उसकी, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। सो मीन 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय 8। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.62 डिवाइडेड बाय 8। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.3275। तो ये आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी की सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं ये कितनी है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो इसको भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। तो 1.33, तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ पर क्या है, मोर देन 5 है, यहाँ पर वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 है, तो ये क्या है क्वांटिटी, यहाँ पर जो ये 2 है ये डिजिट क्या हो जाएगा, 3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.33। तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू एम इज इक्वल टू 1.33। तो ये एज अ ट्रू वैल्यू हम इसको यूज करेंगे, म्यू एम। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू, इन सब में कितनी एरर है वो हम क्या इस मीन वैल्यू को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, म्यू एम हमारे पास कितना आ गया, 1.33। नाउ डेल्टा म्यू वन, एरर इन फर्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एम, फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू एम माइनस म्यू वन। तो म्यू एम कितना है, 1.33 माइनस फर्स्ट क्वांटिटी कितनी, फर्स्ट मेजर वैल्यू कितनी है, 1.29। इन दोनों को माइनस करेंगे ना, ऐसे ही सारी की सारी वैल्यूज में हमने क्या है, एरर फाइंड आउट करनी है। म्यू एम माइनस म्यू टू, म्यू एम माइनस म्यू थ्री, म्यू एम माइनस म्यू फोर, म्यू एम माइनस म्यू फाइव, म्यू एम माइनस म्यू सिक्स, म्यू एम माइनस म्यू सेवन, म्यू एम माइनस म्यू एट। नाउ ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, मीन वैल्यू सब में सेम रहेगी, 1.33 माइनस 1.33, 1.34, 1.33 माइनस 1.34, 1.33 माइनस 1.35, 1.33 माइनस 1.32, 1.33 माइनस 1.36, 1.33 माइनस 1.30, 1.33 माइनस 1.33। तो ये सारी वैल्यूज को हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.04। इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 9 गए, इसको 1.33 माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, चाहे इसको लिखना चाहे 0.00 लिखो, 0 आ जाएगा ये। नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू माइनस 0.01। ऐसे ही यहाँ से ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो माइनस 0.02। इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस में आएगी 0.01, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस में ये वैल्यू बड़ी है 0.03, इसमें से इसको माइनस करेंगे
0.03 एंड इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इन सारी वैल्यूज का अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स ये जो सारी की सारी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन सबका मीन। डेल्टा म्यू एम मीन, इसकी डेल्टा म्यू मीन, ये मीन फाइंड आउट करनी है हमें एब्सोल्यूट एरर की। सो इन सबको हम क्या करेंगे, डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 प्लस डेल्टा म्यू 6 म्यू 7 म्यू डिवाइडेड बाय 8 मेजर वैल्यूज है। सो इनमें सब में डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी सारी वैल्यूज में पुट करेंगे। यहाँ पर बार्स के अंदर आएंगे सारी वैल्यूज। सो जो भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी की सारी प्लस में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी वैल्यूज, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01, सारी नेगेटिव वैल्यूज इनमें प्लस हो जाएंगी, ठीक है, प्लस पॉजिटिव बन जाएंगे। सो सब हम प्लस में ही लेंगे वैल्यूज, 0.04 0 0.01 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड किया हमने। सो इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पर कितनी वैल्यू आ रही है, 0.14। इन सबको ऐड करके आ रहा है 0.14 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.0175, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले आएंगे। तो यहाँ तक करना है हमने इसको। तो इसके बाद हमने ये वाले डिजिट देखेंगे, 5 और 5 से बड़ा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 है, तो क्या बन जाएगी वैल्यू 0.02। तो 1 को इंक्रीज करके 2 कर देना। तो हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.02। 0.02। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा म्यू मीन इज इक्वल टू 0.02। Now we will find the relative error and percentage error. Relative error क्या होती है, एरर को हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाय मीन ए एम, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसमें हम म्यू ले रहे हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय म्यू एम। तो डेल्टा म्यू मीन कितना है हमारे पास, 0.02 डिवाइडेड बाय, हमारे पास मीन वैल्यू कितनी आई थी, 1.33। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 0.015, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर। नाउ परसेंटेज एरर में क्या करते हैं हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड, फॉर्मूला लिखते हैं अगर हम पहले, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 0.015 मल्टीप्लाई 100%। सो वी गेट प्लस माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से कितनी परसेंटेज, 1 इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल रिमूव कर देते, 15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी गेट प्लस माइनस 1.5%। तो ये परसेंटेज एरर आ गई, प्लस माइनस 1.5%।
So that's all for today. We will discuss the combination of errors in sum, difference, multiplication and division in next video. Thank you.